जीवन में कि ग्राफ में कंफ्यूजन आपको नहीं हो, यानी कि आपको ग्राफ में कोई भी ग्राफ दे दिया जाएगा तो आप उसको एकदम आसानी से हल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस ग्राफ में क्या बताना है, स्लोप बताना है। ठीक है, जैसे ये y एक्सिस है और ये स्लोप का मोटा मोटा फार्मूला क्या होता है, मोटा मोटा फार्मूला होता है y अपॉन x, मोटा मोटा फार्मूला होता है y अपॉन x। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। इस दो पॉइंट की, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एक स्लोप बताइएगा। क्या बताना है, स्लोप बताना है। तो हम क्या जानते हैं कि स्लोप बराबर क्या होता है, यानी कि स्लोप बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1। इसको ऊपर वाले को हम क्या मान लेते हैं, y2, ऊपर वाले y2 कितना है भाई 20, y1 कितना है 10 है। उसके बाद बटा लगा, x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 2 है। 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 2 कम 2 बचे 10, यानी 5 मीटर। यहाँ से यहाँ के बीच की स्लोप कितनी है 5 मीटर। अब इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हम निकालें, क्या निकालें, स्लोप। हमको बोल दिया यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही होता है। y2 हमारा कितना है 30 है, इसको हम y2 मान लेते हैं, इसको हम y1 मान लेते हैं। अब इसको हम इस वाले पॉइंट को क्या मानेंगे 1 मानेंगे और इस वाले पॉइंट को क्या मानेंगे 2 मानेंगे। ठीक है, सिंपल निकल जाएगा। y2 हमारा कितना है भाई 30, y1 कितना है माइनस है 20, x2 हमारा कितना है 6, x1 कितना है 4, 30 में से 20 जाएगा 10, 6 में से 4 जाएगा 2, इसका भी। यानी कि अगर कोई लाइन सीधी खींची जाए, सीधा हो, यानी कि x और y एक्सिस के बीच में कोई लाइन सीधा हो तो वह क्या होता है, वह बराबर होता है, हर एक पॉइंट एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कि इस ये इतना होगा वो इतना होगा फिर इतना ही होगा, ये भी 5 मीटर है, इसकी भी दूरी 5 मीटर, इसकी भी दूरी 5, यानी इसका भी आएगा भाई इसका 5 मीटर और इसका भी 5 मीटर। यानी कि स्लोप निकालने का फार्मूला होता है, वैसे मोटा मोटा फार्मूला होता है y अपॉन x, लेकिन स्लोप का एक्चुअल फार्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ऐसे करके स्लोप निकाला जाता है। दो एक्सिस के बीच में अगर स्लोप सीधी है तो यह स्लोप क्या होगी भाई सेम होगी, यानी कि कांस्टेंट होगी, क्या होगी सेम होगी। अगर दो एक्सिस के बीच में स्लोप तिरछा है यानी कर्व हुआ है या ऐसे हुआ है तो स्लोप क्या है भाई चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज। बात समझ में आई, यानी स्लोप सीधी है तो स्लोप क्या है सेम है यानी कांस्टेंट है। अगर स्लोप कर्व में है तो अगर दो एक्सिस के बीच में यानी y और x एक्सिस के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन है और x एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर, यानी कि x एक्सिस के समांतर कोई सीधी लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा भाई 0 है। यानी कि कोई भी इस लाइन के बीच में ऐसे लाइन है, यानी कि यह कौन सा एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इसके समांतर कोई सीधी लाइन है, उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा 0 होगा। इसी तरह इसका स्लोप क्या होगा 0 होगा। अगर कोई लाइन है यानी दो एक्सिस है, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, एक y एक्सिस है, उसके यानी कि उनके नीचे कोई यानी ऊपर से नीचे कोई लाइन आए, इस तरह कोई लाइन आए तो
उसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, उसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर दो लाइन है यानी कि दो एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है एक एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, अगर यानी कि कौन सा स्लोप बड़ा होगा, इसमें से कौन सा स्लोप है, मान लीजिए बी वाला स्लोप है और ये बी स्लोप है, तो भाई ऐसे सिंपल स्लोप है, कोई इधर कितना दूर गया तो मान लो 40 मीटर गया, लेकिन कोई इतना दूर गया यहाँ से आया तो यानी कि 50 आया, ये 50 आया, यानी कि जिसका एंगल बड़ा रहेगा, जिसका एंगल बड़ा यानी कि बी वाला जो एंगल रहता है, यानी इस वाले वाई वाले सर्टे जो रहेगा वो वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल से बड़ा होगा, यानी एंगल बी ई से हमेशा बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए एंगल ये 40 डिग्री है, ये कौन सा दूर है, पहले ये वाला लाइन दूर है बी वाले से वाई वाले से, और ये वाला लाइन नजदीक है, तो यानी कि ये वाला बड़ा होगा, ये 50 होगा, कितना होगा 50 होगा, यानी कि हमेशा हम इसको कह सकते हैं, इस स्लोप को हम कह सकते हैं स्लोप बी वाला बड़ा होगा स्लोप ए से।